बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, लाइन इंटीग्रल को समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेक्टर कैलकुलस बुक टू फॉलो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई देन एवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल सी फाई डी आर फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 0 along the curve C specified by y is equal to x square z is equal to 0। अब क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट आपको बता दी गई है कि इसमें सी कर्व क्या है। सी कर्व किसके लॉन्ग जा रही है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। आपको याद है वाई इक्वल एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। तो जेड इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि ये कर्व जो है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है, चूंकि जेड जीरो है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैसे भी पैराबोला होता है तो वो एक्स वाई प्लेन में है। तो क्या कहा है उसने, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल हमें वो ना भी कहता तो ये सी जो है ये इंडिकेट कर रही थी कि लाइन इंटीग्रल है। फाई डी आर, फाई की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई, हम यहाँ पे एक्स वाई पुट कर देंगे। डी आर आपको याद है, आर पोजीशन वेक्टर क्या होता था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वहाँ से डी आर निकाल लेंगे। सिर्फ एक ही अब इशू रह जाएगा कि ये जो तीन वेरिएबल है इनको एक सिंगल वेरिएबल में किस तरह हमने कन्वर्ट करना है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया तो फिर इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी। ओके, लुक एट द सोल्यूशन। पाई इज इक्वल टू एक्स वाई, पहली क्वेश्चन पहले तो मैं जैसे बताता हूँ आपको, जो गिवन डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है उसका डाटा लिख लिया करें। फाइव दिया हुआ एक्स वाई और उसे इक्वेशन नंबर वन कर दिया। और आर तो उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन आपको पहले से खुद से पता है कि आर इज इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। यहाँ से इसका डिफरेंशियल जब निकालते हैं तो वो निकलता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको डिफरेंशियल निकालना बताया था कि सिर्फ डेरिवेटिव भी आप जिस तरह डेरिवेटिव लेते हैं वैसे ही आपने डिफरेंशियल लेना। आर का डिफरेंशियल आ जाएगा डी आर, इधर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ओके, वाई इज इक्वल एक्स स्क्र, अगर आप इक्वेशन नंबर वन में पुट करें तो आपके पास फाई क्या तब्दील हो जाएगा, फाई इज इक्वल एक्स वाई एक्स इंटू एक्स स्क्र, वाई की जगह एक्स स्क्र पुट किया तो फाई आ गया एक्स क्यूब। अब जिसकी इंटीग्रेशन करनी है वो तो सिंगल वेरिएबल का आ गया है, लेकिन डी आर जो है यहाँ जरा गौर करें, यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है और जी भी है। तो आप यहाँ से गौर करें तो जेड चुके जीरो है तो डी जेड तो जीरो हो जाएगा, और वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्र। तो उसकी मदद से डी वाई भी निकल आएगा। तो हम ये देखते हैं, पुटिंग वाई इक्वल एक्स स्क्र जेड इज इन थ्री, थ्री में जाके हमने जेड इज इक्वल जीरो पुट किया और वाई की जगह क्या पुट कर दिया, इस वाई की जगह एक्स स्क्र। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई था तो वाई की जगह एक्स स्क्र पुट कर दिया, डी एक्स स्क्र जे, और डी जेड जो है जीरो। उसके बाद आप देखते हैं कि एक्स स्क्र जो है उसका डिफरेंशियल कैसे आएगा, टू एक्स डी एक्स। डी एक्स आई वैसे रह गया और इसका डिफरेंशियल क्या आना है, टू एक्स, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, टू एक्स डी एक्स। या आप समझ लें कि एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लें तो टू एक्स आता है ना, तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आ गया टू एक्स, लेकिन एक्स स्क्र का डिफरेंशियल लेंगे तो साथ डी एक्स भी आएगा। तो ये डी आर आपके पास आ गया। नहीं जी, अब हम देखते हैं कि डी आर को सिंप्लीफाई करते हैं तो डी एक्स कॉमन लेके आई प्लस टू एक्स जे डी एक्स आ गया। आर भी आपका, डी आर भी आपका सिर्फ किसका फंक्शन आया है, एक्स का। गौर करें तो हमारे पास जो फाई था जो कि एक्स वाई का फंक्शन था, वो यहाँ पे कर्व को इस्तेमाल करते हुए, जिस कर्व के अलॉन्ग आपने इंटीग्रेशन करनी थी उसको इस्तेमाल करते हुए उस वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन चुका है। डिफरेंशियल जो डी आर है वो भी आपका तीन वेरिएबल का फंक्शन था, लेकिन वो फिर एक सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन बन चुका है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते वक्त हमारा जो काम है वो सिर्फ कंसर्न जो है वो सिर्फ एक्स का है, क्योंकि आपका सारा का सारा पोर्शन जो एक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते वक्त आपका जो वेरिएबल एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, जीरो से लेके वन तक। इस वाई जो है वो भी जीरो से लेके वन तक है, लेकिन वो हमारा इस वक्त कंसर्न इसलिए नहीं है कि आपका जो फाई है वो एक्स, ये जो फाई है ये सिर्फ एक्स में कन्वर्ट हो चुका है, और डी आर जो है वो भी सिर्फ एक्स में ही कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको मालूम करने के लिए हमें यह गौर से करें, इस इंटीग्रल को वैल्यूएट करने के लिए फाई डी आर चाहिए। फाई भी एक्स का फंक्शन है, डी आर भी एक्स का फंक्शन है, वाई जी तो है ही नहीं, उसमें आया ही नहीं है, हमने वो एलिमिनेट करके उसको एक्स में आया तो था लेकिन उसको एक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आप सिर्फ यही लिमिट्स लगाएंगे जी जिसमें एक्स जो है वन, एक्स जीरो से लेके वन तक अप्रोच कर रहा है। बाकी लिमिट्स जो है इस वक्त इरेलीवेंट हो जाएंगी। तो इंटीग्रेशन जो है यही बात अब हम यहाँ लिखते हैं और फिर उसको इंटीग्रेशन करते हैं। सिंस x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 while going from this to this, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाते वक्त x जो है वो 0 से लेके 1 तक
चेंज होता है। सो हम क्या लिखेंगे, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड वी टेक 0 एज द लोअर लिमिट ऑफ एंड 1 एज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। जारी बात है, x आपका 0 से लेके 1 तक है, इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x करनी है। ये इंटीग्रल की लोअर लिमिट होगी 0 और ये इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी 1। नेक्स्ट जी, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल सी फाइव डी आर क्या हो गया, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की 0 और अपर लिमिट 1, और फाइव की वैल्यू आई हुई है एक्स क्यूब, डी आर की वैल्यू है आई प्लस 2xj dx। ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एक्स क्यूब आई प्लस 2x4j dx। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है ना, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स की 4/4, आई यूनिट वेक्टर वैसे ही पड़ा रहेगा, और इसकी क्या हो जाएगी, 2 ऐसे पड़ा रहेगा, और एक्स की 5/5 हो जाएगी, जे यूनिट वेक्टर पड़ा रहेगा वैसे ही। और फिर लिमिट्स लगानी है 0 to 1। ऑब्वियसली जब आप अपर लिमिट लगाएंगे तो एक्स की जगह 1 लगाएंगे, लोअर लिमिट पे जब एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो वो सारा खत्म हो जाएगा। तो आपने अपर लिमिट लगाई 1/4 प्लस 2/5, अपर लिमिट लगाइए 1/4 आई प्लस 2/5 जे, लोअर लिमिट लगाएंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है लाइन इंटीग्रल का। वेक्टर की फॉर्म में आंसर इसलिए आया है, कर तो आप इंटीग्रेशन स्केलर की रहे थे, लेकिन ये डी आर जो है डिफरेंशियल वेक्टर था, इसलिए आंसर भी आपके पास क्या आया है, वेक्टर की फॉर्म में आया है। ये लाइन इंटीग्रल का आंसर वेक्टर की फॉर्म में आया है, और हम अभी देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल का आंसर कभी स्केलर की फॉर्म में भी आ सकता है। वो कब आएगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो आंसर आया है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं।